ऑल इंडिया काउंसलिंग में बीडीएस की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरें, ऐसा बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो आज के वीडियो में मैं यही डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि बीडीएस की प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसी भरनी चाहिए। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरो, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आए हैं तो आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरो, ठीक है। और टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी है, सबसे कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ये सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जिसकी कट ऑफ हाई जाती है और सबसे लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वो सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीडीएस प्रेफरेंस लिस्ट। देखो बच्चों, इस समय एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है। दो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग। फिलहाल ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। और बीडीएस एमसीसी की काउंसलिंग में ही आता है। देखो, दो काउंसलिंग होती है, एमसीसी एंड आयुष। आयुष में बीडीएस काउंसलिंग नहीं आती है, एमसीसी में ही आती है। और एमसीसी में फर्दर दो डिवीज़न है, ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग। फिलहाल हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, आपकी रैंक के अनुसार मैं आपको कॉलेज बता दूंगी ताकि आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से भर पाओ। पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट को लेके चल रही हूँ। देखो, बीडीएस की कट ऑफ का अगर मैं हल्का सा जिक्र करूँ तो बीडीएस की कट ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड तक आते आते ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कम से कम 570 से 580 मार्क्स रहेगी, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, मैं स्टेट काउंसलिंग की बात नहीं कर रही। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए 570 से 580 मार्क्स तक रह सकती हैं, ऐसा अंदाज है, क्योंकि इस बार कट ऑफ्स हाई गई हैं हर एक कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये मार्क्स हो सकता है कट ऑफ मार्क्स आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग का जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 550 के लगभग मार्क्स जा सकते हैं। एससी वालों के लिए आपके 530 तक मार्क्स जा सकते हैं। एसटी वालों के लिए 500 मार्क्स तक जा सकती है इसकी कट ऑफ, ठीक। तो ये कुछ कट ऑफ मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, इतना कट ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग का जाना चाहिए। मैं स्टेट काउंसलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट काउंसलिंग में कम कट ऑफ जाएगी। तो ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात चल रही है जो अभी इस समय हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। रैंक वाइज मैं उसमें बता दूंगी ताकि आप रैंक से मिला सको, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मान लो 600 मार्क्स हैं तो उस पर 600 पे हज़ारों बच्चे हैं, तो उनमें रैंक अलग अलग डिसाइड होती है, ठीक है। मान लो मैं कह रही हूँ 75,000 रैंक, मान लो मैं कह रही हूँ 75,000 रैंक, तो हो सकता है 75,000 रैंक 600 मार्क्स वाला हो, 75,001 रैंक पे भी 600 मार्क्स वाला हो, 75,500 रैंक तक भी 600 वाला हो। क्योंकि बच्चों एक मार्क्स पे ना कई सारी रैंक इस बार बन रही है। अब ये कैसे बन रही है एक बार मैं हल्का सा बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है। देखो, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक ये है एक ये है। पहले बच्चे ने 600 लाया और दूसरे बच्चों ने भी 600 लाया। पहले बच्चे ने मान लीजिए 360 में से 340 मार्क्स लाया है, दूसरे बच्चे ने 360 में से 330 मार्क्स लाया है। तो रैंक इसकी पहले बनेगी, यानी कि इसकी कम रैंक आएगी। जिसकी बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा है उसकी कम रैंक आएगी, जिसके बायोलॉजी में मार्क्स कम है उसकी रैंक पीछे चली जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, अगर सेम मार्क्स हो बच्चों के तो ऐसा कुछ फॉलो किया जाता है। मान लो बायो के भी मार्क्स सेम है तो सेकंड प्रायोरिटी केमिस्ट्री पे दी जाती है कि केमिस्ट्री के मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्हें रैंक दी जाती है। फिलहाल हम कट ऑफ पे आते हैं। देखो, तो अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं, जैसे कि मान लो आपके 500 तक मार्क्स हैं, फिर भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो, चांस ले रहे हो, तो आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है उसमें आपको कम कट ऑफ के कॉलेज थोड़े ऊपर रख देने हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं एवरेज बच्चों के लिए बता दूं कि उन्हें कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। पहले एवरेज बच्चों का, फिर कम मार्क्स वाले बच्चों का लास्ट में बताऊंगी। एवरेज बच्चों को क्या करना है, सबसे ऊपर वो एमएएमसी भरेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा अगर डेंटल कॉलेज कोई है तो वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज है जो कि आपका दिल्ली में है, ठीक है। इसमें जो रैंक कट ऑफ रैंक है वो 5,000 से 10,000 तक जाती है, क्लियर, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है तो कट ऑफ इतनी तक जाती है। इसके बाद आपका बीएचयू बहुत अच्छा कॉलेज है, बीएचयू का डेंटल कॉलेज, इसमें 7,000 से 24,000 तक रैंक कभी कभी गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अच्छा कॉलेज है वो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू। इसमें जो आपकी रैंक रहती है वो 15,000 से 32,000 तक कट ऑफ रैंक रहेगी इस बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो अच्छा और कॉलेज है वो है आपका एससीबी डेंटल कॉलेज कटक, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप इन कॉलेजेस को ऊपर रखना,
ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साउथ में कॉलेज नहीं लेना चाहते, कटक वगैरह नहीं लेना चाहते, तो इनको वो बहुत नीचे डाल दें। अदरवाइज़ आपके देखो, हर बच्चे का प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा वैरी कर सकता है उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो जो कॉलेज आपको नहीं लेना है, जैसे मान लो साउथ में आपको कॉलेज नहीं लेना है, तो आप उसको ऊपर मत रखना, आप उसको नीचे रख देना, ठीक है। और जिन बच्चों को कहीं भी कॉलेज लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मेरे अनुसार फॉलो करें जैसा मैं कह रही हूँ। आप अपने स्टेट वाइज हल्का फुल्का 1-2 ऊपर नीचे कॉलेजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने MAMC की बात की, BHU की बात की, और आपके जम्मू की बात की, और मैंने कटक की बात की। तो जो बच्चा साउथ का है वो कटक वाला पहले रख दे, जो बच्चा सेंट्रल इंडिया का है वो दिल्ली वाला पहले रखे, जो बच्चा नॉर्थ इंडिया का है वो आपका जम्मू पहले रख दे, और जो बच्चा आपका यूपी बिहार इन सब से बिलोंग करता है वो BHU पहले रख दे, ठीक है। तो इन चारों में आप फेरबदल हल्का फुल्का कर लेना, पर ऐसा मत करना कि इन चारों को आप बहुत नीचे रख रहे हो। इस तरह का थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाना। जो मैं कॉलेजेस एक ग्रुप में बता रही हूँ उनमें हल्का फुल्का आप शफल कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉप कॉलेजेस थे चारों। इसके बाद कौन से कॉलेजेस आप रखोगे? इसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। नाम ही है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और जगह के हिसाब से उनके नाम वेरी करते हैं। जैसे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो ये कॉलेजेस आप उस अनुसार चूज़ करोगे जहाँ आप रहते हो। जैसे मैं कानपुर में रहती हूँ तो मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कानपुर को ऊपर रखूँगी। अगर आप पंजाब में रहते हो तो आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला ऊपर रख देना। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं एक बार नाम गिन देती हूँ और आप इनकी लोकेशन अपने जगह के अनुसार रखना, अपनी प्रायोरिटी के अनुसार रखना। जैसे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई, पटियाला, बेंगलोर, अल्पुजा एंड कानपुर, कडप्पा, कोट्टयम एंड कोझिकोडे, रोहतक, त्रिशूर, त्रिवेंद्रम और शिमला, ठीक है, जम्मू, ये सारे आपके हैं, पटना, ये सारे आपके गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। इनको आप शफ़ल कर सकते हो, इन सब की कट ऑफ लगभग सिमिलर जाती है, तो इनको आप अपने अनुसार शफ़ल कर सकते हो, डिपेंड कि आप कहाँ रहते हो। आप साउथ में रहते हो तो साउथ के कॉलेजेस ऊपर रखो, आप नॉर्थ में रहते हो नॉर्थ के कॉलेजेस ऊपर रखो, इसमें आप खुद शफ़ल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहता है, ठीक है, तो वो उसे भी ऊपर रख सकता है, लेकिन उसकी रैंक जो है ना वो 20,000 तक कट ऑफ जाती है, ठीक है, तो आप उसे भी रख सकते हो। इसके बाद है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इम्फाल, उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, उसी लिस्ट में, आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अगरतला और बर्धावन भी उसी कैटेगरी में है। इसके बाद मैं बता देती हूँ सबसे कम कट ऑफ वाले कॉलेज जो आपको नीचे रखने हैं अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं तो। सबसे कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज गोवा, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोट्टयम एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद है आपका नायर हॉस्पिटल, ठीक है, ये सारे आपके कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं। और राजा मोतिया डेंटल कॉलेज अन्नामलाई नगर, ये भी, इसकी भी कट ऑफ आपकी 19,000 से 26,000 रैंक तक गिरती है, ठीक है। तो आप इन सब कॉलेजेस को नीचे रख सकते हो। अब जिसके मार्क्स कम है बच्चों, जिसके मार्क्स, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स काफ़ी कम है, जैसे कि 500, 520 वगैरह है, फिर भी वो चाह रहे हैं काश हमें डेंटल कॉलेज मिल जाता गवर्नमेंट, तो उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगी? मैं पहले उन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड में ट्राई करें, उसमें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर फिर भी हर कोई बच्चा चांस लेना चाहता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या ऊपर रखना है। देखो, MAMC या BHU ये सब रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें हो नहीं पाएगा उस रैंक पे। तो आप ऐसे कॉलेजेस रखो जिसमें हो पाए, जैसे कि आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस कुछ रख दो जो मैंने अभी अभी गिनवाए हैं, औरंगाबाद, मुंबई, पटियाला। इनमें से अपनी लोकेशन के अनुसार 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऊपर रखो, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस अपनी लोकेशन के अनुसार। जैसे आप मुंबई से हो या साउथ से हो तो अल्पुजा और कडप्पा, कोट्टयम, कोझिकोडे, ये सब आप रख दो, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से हो तो आप पटियाला, कानपुर, या आप गोवा, ठीक है, सॉरी नॉट गोवा, पटना, ठीक है, ये सारे आप ऊपर रख दो, डिपेंड करता है आप कहाँ से हो। तो 3-4 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस ऊपर रख दो। उसके बाद कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस रख दो, जैसे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला, ठीक है। इसके बाद आप रख दो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कडप्पा, इसकी कट ऑफ कम जाती है, 33,000 रैंक तक गिरती है इसकी कट ऑफ, और पटियाला वाले की रैंक 30,000 तक गिरती है। गोवा डेंटल कॉलेज की कट ऑफ 30,000 रैंक तक गिरती है, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया की भी 30,000 रैंक तक गिर जाती है कभी कभी कट ऑफ, और वो अच्छा कॉलेज भी है। नायर हॉस्पिटल की कट ऑफ 27,000 रैंक तक गिर सकती है। तो इस तरह के कॉलेजेस आप फिर रखोगे। समझ में आ गई बात?
आपको MAMC या MAMC या JNU या BHU ये सब ऊपर नहीं रखना है, आपको वो कॉलेज ऊपर रखने हैं जिसकी कट ऑफ कम जाती है। आपको पहले तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ऊपर रखने हैं जो आपके लोकेशन के आसपास हो, जो आपको अच्छा लगता हो अपने आसपास का, कुछ 4-5 रख देना, उसके बाद फिर कम कट ऑफ वालों पे आ जाना और लास्ट में बाकी सारे भर देना, ठीक है। क्योंकि खाली रखने का कोई मतलब नहीं है, सारे ही चॉइसेस फिल कर देना। पर शुरुआत के 15-20 कॉलेज आप कैसे रखते हो ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं क्यों बोल रही हूँ ये एक बार ध्यान से सुनो। अपग्रेडेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपने प्रेफरेंस सही नहीं भरी है। मान लो आपने कोई 4 कॉलेज भरे हैं A B C D, ठीक है। मान लेते हैं C कॉलेज ज़्यादा अच्छा है D कॉलेज से, और B कॉलेज ज़्यादा अच्छा है C से, और A कॉलेज ज़्यादा अच्छा है B से। तो ये ऑर्डर तो ठीक हो गया, लेकिन बाई चांस अगर आपने ऐसी प्रेफरेंस भर दिया कि जो नीचे वाला कॉलेज है वो अच्छा है किसी एक ऊपर वाले कॉलेज से, और बाई चांस आपको नीचे वाला कॉलेज मिल गया और आप अपग्रेड कर रहे हो, तो इसके ऊपर वाला कॉलेज आपको मिला और आप कहोगे ये क्या मिल गया, हमें तो ये चाहिए नहीं था, इससे अच्छा तो पिछला वाला था, तो आप पीछे जा नहीं पाओगे, आप पीछे नहीं जा पाओगे। इसलिए आप ऊपर वो कॉलेजेस रखो जो आपको वास्तव में अच्छे लगते हैं। वास्तव में जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको आप ऊपर रखना, कम से कम 4-5 तो हर एक कोई अच्छा कॉलेज ऊपर रखे, ताकि अगर वो अपग्रेड करे तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिलने के चांस हो। ऐसा ना हो कि जो मिला है उससे भी ख़राब कॉलेज मिले, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट शुरुआत के कम से कम 10-15 कॉलेजेस आपको अच्छे से ध्यान से भरने होंगे, और उसका फी स्ट्रक्चर देख के भरना होगा, बॉन्ड फीस देख के भरना होगा। कैसे देखोगे, मैं सिंपल आपको प्रोसेस बता देती हूँ, वो प्रोसेस आप फॉलो करना, आप बॉन्ड फीस हर एक कॉलेज की देख ले जाओगे, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे टाइप करोगे MCC तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो MCC की ही वेबसाइट है। उसको ओपन करोगे, UG मेडिकल वाले ऑप्शन पे जाओगे। UG मेडिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना, इंपॉर्टेंट लिंक्स करके एक हेडिंग होगी, वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, एक प्रोग्राम सेलेक्ट करने का, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का और कोर्स सेलेक्ट करने का। तो आप प्रोग्राम में BDS सेलेक्ट कर देना, इंस्टीट्यूट में ऑल सेलेक्ट कर देना, और कोर्सेज के लिए भी अगेन आप BDS सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में आपको लास्ट में ग्रीन कलर का कुछ जलता हुआ ऑप्शन दिख रहा होगा, वो है बॉन्ड। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की बॉन्ड फीस आपको दिख जाएगी, और कहीं कहीं ये ग्रीन वाले ऑप्शन की जगह लिखा होगा नॉट अवेलेबल, यानी कि उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या प्रिपेयर करना चाहते हो तो जो नॉट अवेलेबल वाले हैं उनको ऊपर रख देना आप, ठीक है। तो मैंने हर तरह के पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपको प्रेफरेंस लिस्ट रखनी बता दी। आई होप अब आप प्रेफरेंस लिस्ट अपनी भर पाओगे सही से। और प्रेफरेंस लिस्ट एडिट करने की लास्ट डेट आपकी 23 अगस्त तक है फर्स्ट राउंड की, तो 23 अगस्त से पहले पहले आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी बदलाव करने हैं आप कर लेना, वरना वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेकेंड राउंड में ही उसे चेंज कर पाओगे। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और बच्चों, हम लोग ने एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एक नया चैनल बना रखा है, जो कि है हमारा यात्रा चैनल। आप यूट्यूब पे @अनूप सुमन यात्रा नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना, वी आर रेडी टू हेल्प। बाय, टेक केयर।